रविवार को मुख्यमंत्री का पैतृक गांव कल्याण बीघा में हर चौक चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई। दरअसल जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री के पैतृक गांव कल्याण बीघा में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होनी थी, जिसको लेकर प्रशांत किशोर का आना पूर्व से प्रस्तावित था। इसके बाद बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में जनसुराज पार्टी का उद्घोष यात्रा कार्यक्रम के तहत एक सभा भी आयोजित होना है। प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर पूरा कल्याण बीघा इलाका छावनी में तब्दील रहा। हर नाके पर सुरक्षा कर्मियों एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। वहीं मुख्यमंत्री के पैतृक गांव कल्याण बीघा के स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर को किसी भी सूरत में हम कल्याण विभाग में घुसने नहीं देंगे। ग्रामीणों का सीधा कहना है कि प्रशांत किशोर ने हमें क्या दिया जो वह मुख्यमंत्री के पैतृक गांव कल्याण विभाग आ रहे हैं। वहीं जसराज पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि हमें चारों तरफ से कल्याण बीघा गांव के अंदर जाने से रोका जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर हम कार्यकर्ताओं को गांव में जाने से रोका जा रहा है। प्रशासन का तानाशाही रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। जनसुराज पार्टी बिहार में जमीन सर्वे करने के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को विज्ञापन देना चाहते हैं, जिसको लेकर हस्ताक्षर अभियान कल्याण बीघा शुरू करना चाह रहे थे। वहीं बिहार शरीफ एसडीओ ने कहा कि यहां का परमिशन नहीं होने के कारण जैन स्वराज पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है। सामने और हमें वो बड़ा नेता बता रहे हैं, हम तो कोई बड़ा नेता नहीं है। हमको कह रहे भैया आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप बड़े नेता हैं। हमने कहा भाई बड़े नेता हम कोई सुरक्षा लेकर चलते नहीं है, सारे लोगों को यहीं छोड़ देते हैं, हम अकेले जाते हैं गाँव में, उस पर भी तैयार नहीं है। हमने कहा भाई किस कानून के तहत नहीं जाने दोगे ये बता दो। कहता है हम लिख कर भी नहीं देंगे। तो ये कहीं न कहीं जो बात गांव देहात में हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार ने पहले लालू जी का जंगल राज देखा था, अब बिहार में हम लोग अधिकारियों का जंगल राज देख रहे हैं। एक के मुंह से निकला कि भैया हम पूछे आदेश किसने दिया है, कहता अन्य मार्ग से आदेश आया है। तो फिर कहता भैया हम तो पुलिस वाले मुंह से निकल गया, छोड़िए। तो अन्य मार्ग से आदेश है। हम लोग तो देश दुनिया में ये जानते हैं कि नेता अपने क्षेत्र में लोगों को लाकर घुमाता है कि हमने इतना अच्छा विकास किया है। नीतीश कुमार 20 बरस से इतना दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा विकास किया है, तो उनको तो ये लोगों को बुलाना चाहिए कि भाई कल्याण बीघा आइए देखिए कि कितना विकास हुआ है। और यहाँ पुलिस लगाकर रोकने का कोशिश कर रहे हैं, रोके हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं, कानून का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रशासन के चेहरे को दिखाता है, कितना डरे हुए हैं ये दिखाता है। एक आदमी प्रशांत किशोर बिना किसी सुरक्षा के सीधा चप्पल पहन के अकेले जाने को तैयार है कि अकेले गांव में घूम कर आते हैं, तो ये कह रहा है कि ना परमिशन नहीं है सर। यही नीतीश कुमार अभी 4 दिन पहले आए थे, 1000 ये पुलिस वाला लग के नीतीश कुमार का सुरक्षा में लगा हुआ था। आप बताइए अपने गांव में जो आदमी इस बिना सुरक्षा के नहीं घूम सकता है उसकी क्या दुर्दशा है। खैर ये जो है सो है, हमारा लक्ष्य कोई कल्याण बीघा में आकर रकस करना नहीं है। हमको बस ये दिखाना था कि नीतीश जी ने जो पूरे बिहार के साथ किया है वही काम कल्याण बीघा के लोगों के साथ भी हुआ। लोग कहता है भैया कुर्मी समाज के लोग हैं, बिहार में जाति की बात होती है। अरे भाई तो नीतीश जी के जाति के लोग जो कल्याण बीघा में हैं, नीतीश जी के जो पड़ोसी हैं उनका जो गोतिया है उसको भी अगर 2 लाख रुपया मिला हो तो हमको बता दो, हम अभी से मान लेंगे। जो नीतीश जी का अपने घर परिवार का आदमी है उसको भी अगर घूस न लगता हो तो बता दो, उसको भी घूस देना है। ये बिहार की दुर्दशा है और अफसरों की मनमानी है कि जब जिसको मन हुआ रोक दिया। बताइए हमको रोक रहा है। कोई सामान्य आदमी अगर ये प्रयास करता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्रयास करता तो उसको 4 लाठी भी मारता। यहाँ पर जो एसडीएम है ये भाई साहब अभी इसीलिए मैं उनको कह रहा था, 4 दिन पहले यहाँ का थानेदार और एसडीएम हमारे जनसुराज से जुड़े हुए साथियों को बुलाकर अपने ऑफिस में धमकी दे रहा था कि आप लोग को सबको देख लेंगे। तो वही हमने कहा भाई आप अफसर हैं, अफसर की तरह रहिए। जो नेता है उसको नेता बने रहने दीजिए और समाज को समाज रहने दीजिए। अफसर रहते हुए नेतागिरी कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप अफसर हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान के अनुसार काम कीजिए, नेताओं के दलाल मत बनिए। और जो आप देख रहे हैं आपके सामने, आपने खुद पूछा भाई किस आधार पर रोक रहे हो प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर कोई आतंकवादी तो है नहीं, हमने कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है, हम कोई असलहा लेकर आए नहीं हैं।
हम कोई पब्लिक मीटिंग कर नहीं रहे हैं। हमने कहा कि हम जाकर गांव में खाली ये पूछेंगे, पीछे के गांव में भी पूछे, यहाँ भी पूछ रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि 500 गाड़ी लेकर आए, इसलिए हमने गाड़ी पीछे रोक दिया है। हम पैदल आए हैं 3 किलोमीटर से चल के, 3 किलोमीटर से हर गांव में हम पैदल चल के आ रहे हैं, इसीलिए कि ये ना कहें कि भाई गाड़ी लेकर आए हैं, इतना गाड़ी गांव में कैसे जाएगा। लेकिन इन्होंने हमारे सारे प्रस्ताव को खारिज किया। डीएम साहब ने फोन करके ये कहा हमारे साथियों को कि हम लोग लिखित में भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सर वहाँ से हट जाइए। तो हम लोग यहाँ से हट रहे हैं, बिहार शरीफ में जा रहे हैं, सभा करेंगे, लेकिन कल्याण बिगहा फिर वापस आएंगे, ये रुकने वाला नहीं है। और दूसरी बात समझ लीजिए कि ये जो अभियान है बदलाव का हस्ताक्षर, ये अभियान आज कल्याण बिगहा से हम शुरू कर रहे हैं। और मेरे जो साथी हैं, कल से बिहार का जो भी विधायक है, खाली नीतीश कुमार नहीं, जिस क्षेत्र का जो विधायक है उसके गांव में जन सुराज के साथी जाएंगे और वहां पर यही सवाल करेंगे कि बताओ भाई, तुम्हारे विधायक जी ने तुमको 2 लाख रुपया दिलवाया कि नहीं, तुम्हारे गरीब को 3 डिसमिल जमीन मिला कि नहीं, और तुम्हारे यहाँ विधायक का, तुम गांव के हो, तुम कम से कम तुमको घूस तो नहीं लग रहा है। इन 3 सवाल को लेकर कल से अगले 3 महीने तक हम लोग के पार्टी के साथी विधायकों के गाँव में जाएंगे, उसके बाद मुखिया जी लोग के गांव में जाएंगे, बड़े नेताओं के गांव में जाएंगे, लेकिन हम लोग ये रुकने वाले नहीं हैं। इनका पूरा पर्दाफाश हो गया, आज आप देख लिए। सर, जनसुराज पार्टी की कार्रवाई की मांग करेंगे? अरे मेरे भाई, आपने देख लिया, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि नालंदा में बड़ा विकास हुआ है, कल्याण बिगहा को नीतीश कुमार ने स्विट्जरलैंड बना दिया है, और आज उनकी हालत ये है कि एक लड़का, कोई 4 आदमी आ गया ये पूछने कि भाई कल्याण बिगहा के लोगों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं, ये पूछने के लिए आए हैं। तो प्रशासन को लगाकर नीतीश कुमार डर के मारे प्रशासन का मनमानी है या नहीं?